रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का महेश नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन उठाता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज सुनते ही महेश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आती क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। महेश फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पापा के होते हैं। महेश इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर लेती तब तक न खुद खाएगी न मुझे खाने देगी। महेश सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड में ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन के खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। महेश ने अब यह महसूस किया कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह होता है। और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। सवेरा होते ही महेश अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है।
माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाले माँ ही हमारी हर गलती को माफ कर सकती है। फिर वह अपने पापा से माफी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसे ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन महेश की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। इस कहानी का सारांश, कभी भी अपने माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब माँ का दिल दुखेगा तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। अगर भगवान को मानते हो या देवी माँ को मानते हो तो हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखें और उनका सम्मान करें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। मैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूँगा। आप प्यार देते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए।